रिकॉर्डिंग ऑन है? ऑन। ओके बेटा, स्टूडेंट्स आइए आगे बढ़ जाते हैं। तो नोटिस याद रखिएगा, आपके एग्जाम में बेटा पूछा जा सकता है। बात क्लियर हो रही है? क्या आपको क्लियर हो रही है बात बेटा? आइए स्टूडेंट्स फिर आगे बढ़ जाते हैं। आज हम लेटर और ईमेल की बात करेंगे। लेटर और ईमेल की बात भी करेंगे बेटा, जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। लेटर और ईमेल की बात करेंगे। सब स्टूडेंट, आपको हमने नोटिस लिखा दिया बेटा, नोटिस को याद रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। आज हम लोग लेटर और ईमेल की बात करेंगे। लेटर और ईमेल की बात करेंगे स्टूडेंट। तो आइए सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, लेटर को लिखेंगे। लेटर के बारे में थोड़ा जानकारी कर लेते हैं। स्टूडेंट्स तो रेडी हैं आप कि आपके एग्जाम में लेटर पूछा जाएगा तो आप कैसे लिखेंगे? क्या आप रेडी हैं स्टूडेंट्स? लेटर लिखने के लिए रेडी है ना? अरे भाई, आवाज मेरी जा रही है क्या? अच्छा, आइए आज हम चलेंगे थोड़ा सा लेसन नंबर 37। अगर ग्रामर में आपने देखा होगा तो लेसन 37 पे आएंगे। 37 लेसन नंबर है और बात करेंगे लेटर के लिए। और लेटर का फॉर्मेट चेकआउट करेंगे स्टूडेंट्स। मैंने आपको बताया था लेटर दो तरीके के होते हैं बेटा। लेटर दो तरीके के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक फॉर्मल लेटर होता है और एक क्या होता है बेटा, इनफॉर्मल लेटर होता है। ऐसे लिख लेंगे, लेटर जो इनफॉर्मल होता है बेटा वो रिलेटिव्स को लिखा जाता है। रिलेटिव, फ्रेंड या फिर फैमिली मेंबर को लिखेंगे। क्या बात क्लियर हो रही है बेटा? रिलेटिव, फ्रेंड या फैमिली मेंबर को इनफॉर्मल लेटर लिखेंगे। इनफॉर्मल का मतलब यही होता है स्टूडेंट कि बहुत ज्यादा रिस्पेक्टिव नहीं होना है, राइट। इनफॉर्मल का मतलब बहुत ज्यादा रिस्पेक्टिव नहीं होना है। तो इनफॉर्मल लेटर जब आप लिखेंगे तो रिलेटिव, फ्रेंड और फैमिली मेंबर को ही लिखा जाता है, जिनको आप जानते होंगे, जिनसे आपका कोई परिचय होगा। स्टूडेंट, यू विल राइट इनफॉर्मल लेटर फॉर देम। What is the main thing in the informal letter, right? Whenever you are writing the informal letter, you not need to be more concerning over there, right? बहुत ज्यादा कंसर्न करने की जरूरत नहीं है कि किस तरीके से लिखा जाना चाहिए, क्या वर्डिंग्स होनी चाहिए, राइट? ये बहुत ज्यादा मायने नहीं रखेगा, क्योंकि आप अपने रिलेटिव मेंबर्स को लिख रहे हो या अपने फ्रेंड्स को लिख रहे हो। अगर आपकी गलतियां हो भी जाएंगी तो वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, वो जानते हैं। लेकिन फॉर्मल लेटर जो होता है बेटा, वो ऑफिशियल्स को लिखा जाता है। ऑफिशियल्स को लिखा जाता है, अधिकारियों को लिखा जाता है, जिनसे आपका कोई फैमिली रिलेशन नहीं है, कोई ब्लड रिलेशन नहीं है। तो यहाँ पे आपको बिल्कुल सावधानी बरतनी है जब आप फॉर्मल लेटर लिखेंगे। फॉर्मेट अच्छा होना चाहिए, स्पेलिंग अच्छी होनी चाहिए, ओवर राइटिंग नहीं होनी चाहिए। ये सारी चीजें आपको फॉर्मल लेटर में ध्यान देने की बहुत जरूरत है। ऑफिशियल्स को लिखा जाता है। ऑफिशियल्स इट मींस दैट व्हाट, आप स्कूल प्रिंसिपल को लिखेंगे, स्कूल मैनेजर को लिख सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को लिख सकते हैं, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को लिखा जा सकता है। इट मींस दैट व्हाट, जिनसे आपका कोई रिलेशन या ब्लड रिलेशन नहीं है बेटा, उन्हें फॉर्मल लेटर ही लिखेंगे। ऐसा व्यक्ति जो किसी पोस्ट पर बैठा हुआ होगा, किसी पद पर बैठा हुआ होगा, जब उससे किसी तरीके का हम इंटरेक्शन स्टैब्लिश करेंगे, इफ वी आर गोइंग टू start any kind of interaction from a person who is not belonging with us, with the blood relations or any kind of relation, then you need to write down there formal letter while you are going to interact with such a person, right students? तो आइए लेटर की बात कर ही लेते हैं। ये आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला है, याद रखिएगा। ये हाफ ईयरली एग्जामिनेशन में टच करेगा आपको। ये पहले भी क्लासेस में मैं बता चुका हूं कि फॉर्मल और इनफॉर्मल क्या होता है, आपको जानना भी चाहिए। क्लास 8 में पहुंच गए हैं तो थोड़ा सा मैच्योरिटी होनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स आइए बात हम लोग कर लेते हैं। राइट अ लेटर टू द एडिटर, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नोट डाउन करेंगे बेटा, क्वेश्चन नोट डाउन करेंगे और इसी में फॉर्मेट भी आपको पता चलेगा कि व्हाट काइंड ऑफ फॉर्मेट यू नीड टू एक्सेप्ट व्हाइल यू आर गोइंग टू राइट डाउन द लेटर। एडिटर को लिखना है, राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ द टाइम्स ऑफ इंडिया। क्वेश्चन लिखेंगे,
राइट अ लेटर टू द एडिटर, write the letter to the editor of the Times of India, of the Times of India, of the Times of India, expressing the need of compulsory games, expressing the need of compulsory games। क्वेश्चन है बेटा, पूछा जा सकता है। कंपल्सरी गेम्स and sports to be included in the school curriculum, and sports to be, क्वेश्चन नोट करेंगे, included in the school curriculum, in the school curriculum, right? ये क्वेश्चन है बेटा, और ये चूंकि एडिटर को लिखा जा रहा है, आप देखेंगे क्या बेटा, एडिटर किसी न्यूज़पेपर का एडिटर है, इससे आपका ब्लड रिलेशन नहीं है, तो यहाँ पे जो लेटर लिखा जाएगा बेटा वो फॉर्मल लेटर होगा, याद रखिए, फॉर्मल लेटर लिखेंगे, क्योंकि एडिटर हमारा रिश्तेदार नहीं है, हमारा कोई रिलेटिव नहीं है। न्यूज़पेपर एजेंसी का, न्यूज़पेपर कंपनी का एक तरीके का जो छापता है या जो मैटर को लिखता है बेटा, वो एडिटर होता है। क्या मैं शुरू करूं स्टूडेंट? क्या मुझे शुरू करना चाहिए अब? ओके, ये एग्जाम में पूछा जाएगा स्टूडेंट, बिल्कुल 100% मान के चलो, इस तरीके के लेटर्स एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। आइए चेक करेंगे फॉर्मेट कैसा लिखा जाएगा, फॉर्मेट को भी चेक करेंगे स्टूडेंट्स की लिखेंगे कैसे, ठीक है। सबसे पहले अपना एड्रेस डालेंगे, ऊपर अपना एड्रेस डालेंगे बेटा, जो लिख रहा है उसका एड्रेस डालेंगे, और यहाँ पे हाउस नंबर, मान लेते हैं हाउस नंबर 22/40 है। हाउस नंबर क्या है बेटा? 22/40, जेल कॉलोनी, जेल बेटा, जेल कॉलोनी, अमाहत सुल्तानपुर, अमाहत सुल्तानपुर। याद रखिएगा ये किसका एड्रेस होगा? जो सेंडर है, जो राइटर है, जो लिख रहा है, जो लेटर लिख रहा है, उसका एड्रेस है। उसके नीचे बेटा डेट डाल देंगे, बिल्कुल नीचे डेट यहाँ डाल देंगे। मान लीजिए आज आपका 5 अक्टूबर है, 5 अक्टूबर 2020, ये डेट डालेंगे। उसके बाद एडिटर का एड्रेस लिखेंगे, जहां पे लेटर जाना है लिखेंगे द एडिटर, बिल्कुल नीचे द एडिटर, हिंदुस्तान टाइम्स, ना क्या था पेपर, क्या था भाई, हिंदुस्तान टाइम्स का क्या कितना, द टाइम्स ऑफ इंडिया, हाँ 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 ठीक है। द एडिटर हो जाएगा, कॉमा लगाएंगे, हो जाएगा द टाइम्स ऑफ इंडिया। और अब इस एडिटर का भी एड्रेस लिख देंगे, एडिटर का एड्रेस लिख देते हैं महात्मा गांधी रोड, मतलब MG, महात्मा गांधी रोड, न्यू दिल्ली। सबसे पहले अपना एड्रेस लिखोगे, डेट डालोगे, और फिर जिसको लिख रहे हो उसका एड्रेस लिखोगे आप। क्या ये बात हो गई बेटा? कॉपी में इतनी चीज बिल्कुल लेफ्ट साइड में ही लिखनी है, थोड़ा सा मुझे मिटाना पड़ेगा, बोर्ड में जगह नहीं है तो मैं ये मिटा रहा हूं, इतना चीज है। और फिर इसी तरह उसी के नीचे लिखेंगे बेटा सब्जेक्ट, क्या लिखेंगे? उसी के नीचे लिखेंगे सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट में डाल देंगे बेटा किसके लिए है? कंपल्सरी गेम इन स्कूल कैरिकुलम, इन स्कूल, सब्जेक्ट हमारा यही है, इन स्कूल करिकुलम।
ठीक है। उसके बाद यहीं पे लिखेंगे रिस्पेक्टेड सर या फिर मैडम, जो भी है, अगर सर है या मैडम है, व्हाटएवर, सारी चीजें शुरुआत में आपको लेफ्ट साइड में ही लिखनी है, कॉपी के लेफ्ट कॉर्नर पे ही सारी चीजें होनी चाहिए। क्या आपको बात पता चल रहा है बेटा? फॉर्मल लेटर का एक तरीके का ये एग्जाम्पल भी है और आपको फॉर्मेट भी पता चल रहा है। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है स्टूडेंट? तो यहाँ पे आप लिखोगे बेटा रिस्पेक्टेड सर या फिर रिस्पेक्टेड मैडम, जो भी एडिटर होगा, ठीक है ना, मेल फीमेल वो दोनों को रेफर करेगा। ठीक है, हाँ, आइए फिर मिटा देते हैं और रिस्पेक्टेड सर और मैडम के बाद यहां से शुरू करेंगे, याद रखिएगा। यहाँ पे आपने मैडम को लिख दिया, उसके बाद हमारी शुरुआत यहां से होनी चाहिए, इधर बिल्कुल जहां मैडम खत्म होता है उसके जस्ट नीचे वाली लाइन से शुरुआत करेंगे। आइए इसको मिटा देंगे जो ऊपर हमने लिखा हुआ है। फॉर्मेट बिल्कुल वर्ड ही फॉलो करना, याद रखिएगा। फॉर्मेट इज वेरी इंपॉर्टेंट सेगमेंट व्हाइल यू आर राइटिंग एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन, लेटर्स। तो फॉर्मेट मैटर करता है बेटा, फॉर्मेट को कभी आप भूलेंगे नहीं। क्या था यहाँ पे? रिस्पेक्टेड सर, क्या था? रिस्पेक्टेड सर या मैडम, व्हाटएवर, कॉमा करेंगे और उसके जस्ट नीचे वाले लाइन पे लिखेंगे क्या? एज, यहां से बेटा एज आई एम रेगुलर रीडर ऑफ योर न्यूज़पेपर, I am regular reader of your newspaper. I like the way you write the matter. No, I like the way you write the matter. That's why I need your favor toward a very important point belong from school curriculum. I need your favor toward a very important topic point belong from school curriculum. ठीक है ना? लिखेंगे फॉर हेल्दी लाइफ sports are very important for students' life. ठीक है ना? फॉर हेल्दी लाइफ स्पोर्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्टूडेंट्स लाइफ. This should be in school curriculum.
This should be in school curriculum. This should be in school curriculum for the betterment of the students, of the students. इतना लिख लीजिए बेटा, लिख लिया क्या? इतना लिख ले। बेटरमेंट ऑफ द स्टूडेंट, बेटरमेंट ऑफ द स्टूडेंट, बेटरमेंट ऑफ द स्टूडेंट। हो गया बेटा? थोड़ा और इसमें जोड़ेंगे, मिटाना पड़ेगा लेकिन मुझे, तो आइए मिटा देते हैं। यहां पे लिखेंगे 20 से बेटा, आई वुड फील मच हैप्पी when you would give some space in your newspaper I would feel much happy when you would give us some space in your newspaper to raise a question about sports in the school curriculum. Give us some space in your newspaper to raise a question about sports in school curriculum. यहां पे लिखेंगे थैंक यू, बीच में लिखेंगे बेटा थैंक यू, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, और फिर यहां पे लिखेंगे स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, केवल और केवल जब आप अपने टीचर को लिखते हैं तो आप तभी लिखेंगे योर्स ओबीडियंटली। किसी अधिकारी को अगर कोई भी लेटर लिख रहे हैं तो ऑलवेज वहां पे आपको लिखना पड़ेगा योर्स फेथफुली। फॉर्मल लेटर में प्रिंसिपल या टीचर को छोड़ करके अगर आप डीएम को भी लिख रहे हैं, अगर आप न्यूज एडिटर को लिख रहे हैं, या किसी ऐसे थर्ड पर्सन को लिख रहे हैं, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में लिख रहे हैं, म्यूनिसिपैलिटी में लिख रहे हैं, तो ऑलवेज आपको लिखना पड़ेगा योर्स फेथफुली। याद रखिएगा, योर्स ओबीडियंटली बहुत लोग लिखते हैं हर जगह, ऐसा नहीं होगा। योर अपोस्ट्रोफी हो जाएगा बेटा, योर्स फेथफुली XYZ, जो भी आपका नाम है बेटा, जो भी नाम है आप यहां मेंशन कर दीजिए, योर्स फेथफुली। मैंने कहा अभी थोड़ा सा सीखना शुरू कर दीजिए स्टूडेंट, थोड़ा सीखना शुरू करिएगा। जब आप प्रिंसिपल को लिखेंगे, स्कूल से रिलेटेड बातें हैं, अगर स्कूल से रिलेटेड अगर आप टीचर को लिख रहे हैं या प्रिंसिपल को लिख रहे हैं, तभी आप लिखेंगे योर्स ओबीडियंटली। ठीक है, तभी आपको लिखना पड़ेगा क्या, योर्स ओबीडियंटली बेटा। इसके अलावा कहीं डीएम को आपने लिख दिया लेटर, न्यूज एडिटर को लिख दिया, म्यूनिसिपैलिटी में कुछ लिख दिया, किसी भी अधिकारी को अगर आप लेटर लिख रहे हैं तो हमेशा लिखा जाता है आपका विश्वास पात्र, योर्स फेथफुली XYZ। ये फॉर्मल लेटर है स्टूडेंट्स, ये पूरा मैटर भी है। तो आई होप कि आपको बातें समझ में आई होंगी। आपके एग्जाम में ये पूछा जा सकता है, बिल्कुल तैयार रखिएगा इसको स्टूडेंट। तो आज की क्लास में इतना ही करेंगे, कल हम लोग बात करेंगे ईमेल की।
ईमेल को भी लिखेंगे। ग्रामर सेशन में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। So it's enough for today's class. See you again tomorrow. Till then, have a nice time all.